अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिककास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे बिकॉज शुरू होने वाली है एक बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन। बिकॉज एक जबरदस्त गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, काफी दिनों बाद जो हैं ये आए हैं फिर से मेरे चैनल पे। सो इनको मैं इनवाइट करती हूँ। विद मी आई हैव नन अदर देन विक्रांत गुप्ता। सवेरा जी, जी नमस्ते। क्योंकि नमस्ते जी, आजकल मैं देख रहा हूं वेलकम टू कि द शो। पाकिस्तान में भी काफी नमस्ते चल रहा है, सलाम वालेकुम दोनों चल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी आपको नमस्ते कर दूं। अच्छी बात है ना, जो जिसके साथ ग्रीट करे, जिसका जिससे दिल खुश होता है वो दिल खुश बिल्कुल। हो। नहीं मुझे तो देखिए, बिल्कुल यही लगता है। पार्टीशन से पहले हम्म। अब जो पाकिस्तान है वहां पर नमस्ते होती थी, अब जो इंडिया है वहां पर सलाम वालेकुम भी होती थी। तो बिल्कुल हम क्यों उस बिल्कुल चीज को भूलें। एग्जैक्टली और मुझे लगता है कि अभी भी होता है। अभी भी जब हम अपने बहुत से जो है, हमारे सिंध में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई रहते हैं और जी आप लोग जब कहीं किसी मुस्लिम कम्युनिटी में जाते होंगे तो अस्सलाम वालेकुम करते होंगे। सो व्हाट डज जी इट जी जी। मैटर? मुझे नहीं लगता। बट खैर, टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पहले तो वाह वाह वाह, क्या मजेदार टेस्ट हुआ। मतलब जहां से ऑस्ट्रेलिया से जो मोमेंटम में आई है टीम इंडिया, उसके बाद वो मोमेंटम रुक के ही नहीं दे रहा है और जबरदस्त टेस्ट सीरीज हुई। हालांकि अब देखिए, फंस गया था, मतलब अनएक्सपेक्टेड ही, मतलब पहला टेस्ट मैच इंडिया हार गया। हम्म। अच्छा, अब हम लोग क्योंकि रोज कुछ ना कुछ बोलना है तो प्रिडिक्शंस तो करते ही हैं। 4-0 जी, सबने कहा, शायद पाकिस्तान में भी लोगों ने कहा होगा, इंडिया में भी लोगों ने कहा यार 4-0 4-0। और हम्म। इंग्लैंड की टीम जो जो हमने देखी थी अगेंस्ट पाकिस्तान लास्ट ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनकी जो बैटिंग थी, मैंने कहा यार ये 4-0 ही हारने वाली टीम है। हम्म। अच्छा, वो पहला टेस्ट मैच चेन्नई में वो जो रूट और सारे लग गए ऐसे, ऐसी वो कहते हैं ना शोएब अख्तर फैंटी चढ़ाई, वो वहां तक ठीक था। बट आई थिंक हाँ। साइकोलॉजिकली उन्होंने क्या किया, जो तीसरे दिन आके बैटिंग की, पहले टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, हम्म। वो इंडिया ना वहां से टूट गया। विकेट यस। बुरा नहीं था, वो थोड़ा स्लो विकेट था। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि इंडिया इस पे दोनों इनिंग्स में कोलैप्स हो जाएगा। हम्म। मैच हार गए। अब उस वक्त लोगों ने कहा अब बताओ जी, किस मुंह से पूछते थे, बोलते थे 4-0 होगा 4-0 होगा 4-0 होगा। वहां से आई थिंक इंडिया ने थोड़ा सा, ऑब्वियसली जब आपको झटका मिलता है तो आप पैनिक भी करते हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग इन अ हम्म। मैनर। और इन्होंने थोड़ा पैनिक भी किया। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें, दूसरा टेस्ट मैच और तीसरे टेस्ट मैच की विकेट जो थी, पिच थी, उस पर सवाल तो थे। हम्म। हालांकि अ, आप इंडिया आए हो, आपको इस तरह की विकेट मिलेगी, कभी ज्यादा बिल्कुल। कभी कम, आपको बैटिंग तो करनी है। बट हैरानी हम्म। मुझे इस बात की हुई कि दोनों टीमों ने बैटिंग नहीं की। खैर जो भी है जी, 3-1 आई थिंक इज अ वेरी फेयर रिफ्लेक्शन। और उसके साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की टिकट भी इनको मिल गई है। और अगर आप हम्म। पूरा ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल हुआ है, ध्यान से देखें, आई थिंक इंग्लैंड एक ऐसी टीम थी जो अपने आप को अनलकी कहेगी। उन्होंने हम्म। अच्छी क्रिकेट खेली है। यस। न्यूजीलैंड को थोड़ा एडवांटेज हो गया, एक तो न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया। इंडिया एक हम्म। ही सीरीज हारा है, वो न्यूजीलैंड से हारा था पिछले साल। न्यूजीलैंड। फिर हम्म। न्यूजीलैंड ने क्या किया ना, जो दो दो टेस्ट मैच की उनको सीरीज मिल गई, आपके खिलाफ हो गई, हमें हराया, वेस्ट इंडीज को हराया, उनको उसका बड़ा फायदा हो गया। तो दो टॉप टीमें जाएंगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो हम्म। ठीक है, जो इनको चाहिए था इंडिया को मिल गया। अच्छा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तो हम आगे बात करेंगे, मगर उससे पहले जो ये टेस्ट मैच हुआ, तीसरे टेस्ट मैच पे जितना शोर मचा पिच के लिए, जो पिच डिबेट थी, आपको लगता है कि जब हम होम और अवे एडवांटेज की बात करते हैं तो पिचेस तो जाहिर सी बात है फिर होम एडवांटेज उठाने की जरूरत होती है और होनी चाहिए। सो फिर ये डिबेट आपको लगता है कि ये वही वो जो हम कहते हैं इंग्लैंड मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो ये सब करते हैं, ये वो सब था या एक्चुअली कुछ था? देखिए, मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस पर, जो मेरी मेरी राय है, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कभी भी कि जी अगर आपको होम एडवांटेज है तो आप पूरे का पूरा उठा लें। अब मुझे बताएं, इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गया था, एडिलेड की विकेट जैसी भी थी, इंडिया तीसरे दिन सुबह मैच जीतने के लिए गया था ना, वो 36 ऑल आउट हो गए। फिर अगला टेस्ट इंडिया जीता है, उससे अगला इंडिया ने सिडनी में बचाया है, और ब्रिस्बेन में जो टिपिकल ब्रिस्बेन विकेट थी वही मिली, इंडिया वहां पे जीत गया। सिमिलरली बिल्कुल। जब आप इंग्लैंड में भी जाते हैं, देखिए ये बातें बहुत होती हैं, इंग्लैंड में भी जाते हैं तो आपको यहां से पता होता है कि लॉर्ड्स की विकेट कैसी होगी, ओवल की विकेट कैसी होगी, ट्रिब्रिज की विकेट कैसी होगी, एजबेस्टन की विकेट कैसी होगी, और ओल्ड ट्रैफर्ड की विकेट कैसी हम्म। होगी। ज्यादा क्या होता है, मौसम वहां पे उन दिनों में क्या है। हम्म। अगर वहां पर गर्मी है तो वो अच्छी विकेटें बन जाती हैं, अगर बरसातों का सीजन होता है तो वो सीमिंग ट्रैक हो जाते हैं। तो मैं हम्म। इस चीज में कभी बिलीव नहीं करता कि जी उन्होंने ऐसे किया तो हम भी करेंगे।
और मेरा यह भी मानना है सवेरा की विकेटें इतनी खराब नहीं थी, लेकिन विकेटें इतनी अच्छी भी नहीं थी। मतलब एक टिपिकल इंडियन विकेट क्या होती है कि पहले दिन आप बैटिंग करते हो यार, रन बनाते हो, सेकंड डे भी आप बैटिंग करते हो, तीसरे दिन थोड़ा ग्रिप होना शुरू होता है, फिर चौथे दिन जाता, और पांचवें दिन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अब हुआ ये कि इंग्लैंड 2 दिन में मैच हार गया। अगर आप मुझे 5 सेकंड दें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, रुकिए जरा। जी जी जी। अब दिक्कत यह है कि भाई बातें बहुत है। ये है एसजी टेस्ट का पिंक बॉल। अच्छा, दरअसल ये वो गेंद है जो इंडिया में पहला पिंक बॉल हुआ था कोलकाता टेस्ट मैच, ये उसका मैच बॉल है। ये इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैंने सौरभ को कहा, मैंने कहा दादा एक गेंद मुझे दे दीजिए, ये एसजी टेस्ट का वो गेंद है। अब पिछले टेस्ट मैच की विकेट, मतलब जो दूसरे टेस्ट मैच की विकेट थी चेन्नई में और तीसरे टेस्ट मैच की विकेट अहमदाबाद में, आई थिंक मोर और लेस तकरीबन एक ही जैसी थी। आसान नहीं थी बैटिंग करना। बट अब वो जो बात आ रही है ना कि ये पिंक बॉल का लैकर थोड़ा ज्यादा है, ये शाइनी ज्यादा है, ट्रिपल लेकर लगा हुआ है मेरा ख्याल से। जी जी, और ये स्किड करता है और रात को ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। आई थिंक ये भी फैक्टर रहा होगा। बट आप मुझे बात बताएं यार, उस टेस्ट मैच में 29 में से 22 विकेटें गिरी हैं, वो बॉल जो टर्न ही नहीं हुआ, भले वो अश्विन हो, जैक लीच हो या अक्षर पटेल हो। और जब बॉल टर्न ही हो रहा, और ये फैक्ट है, मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा 1987 जो पाकिस्तान इमरान खान की कप्तानी में आए थे और बैंगलोर टेस्ट मैच जीते थे, सनी भाई का आखिरी टेस्ट मैच था। उसमें इकबाल कासिम और तौसिफ, आप इन दोनों से पूछिए, उस टेस्ट मैच में रिजर्व डे था, तब क्या होता था, रेस्ट डे होते थे टेस्ट मैचों में, बीच में गैप। जी, तो उस रिजर्व डे, मतलब वो रेस्ट डे जिसे कहते थे, में उनको बिशन सिंह बेदी मिले और उन्होंने बात की आपस में पंजाबी में, यार पाजी क्या करेंगे। तो बिशन बेदी ने उनको ये कहा था कि बलिया विकटा मिलन गया ओ बॉल थे जो सिद्धि रह जाएगी, मतलब जो बॉल टर्न नहीं होगा टर्निंग ट्रैक पे, उस पे आपको विकटें मिलेंगी। और ये कॉमन सेंस है। अब होता क्या ना, हम लोग मीडिया में हर जगह, और देखो जी ये हो गया, बट ये तो क्रिकेट की बड़ी बेसिक और कॉमन सेंसिकल बात है। आप किसी क्रिकेटर को जाके कहेंगे कि यार अक्षर पटेल जो राउंड आर्म बॉल फेंकेगा, अक्षर पटेल ऊपर से तो बॉल करते नहीं है, तो यहां से अगर बॉल फेंकेंगे, नया बॉल करेंगे, वो भले गुलाबी हो लाल हो, यार आप मुझे बताओ, बॉल स्किड ही तो कर रहा है, बॉल टर्न थोड़ी होगा, बाहर तो नहीं जाएगा, उसका बॉल अंदर ही आना विद द आर्म। और वो कह रहे जी वो ना लैकर पे गिर गया था जी, स्किड हो गया था जी। तो भाई अगर बॉल सीधा आ रहा है तो आपको उसको लाइन तो खेलनी है ना। आप अब मैं यहां पे पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं देखता हूं इंग्लैंड के बैट्समैनों की जो पैर है वो जाता है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलते हुए, वो तब आपका एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाएगा पैर जब आप टर्न के लिए खेल रहे हो, जो बाहर जा रही है उसको कवर कर रहे हो। तो भाई जब सीधी बॉल पे आउट हो रहे हो, अंदर आने वाली बॉल, तो आपका ये पैर जो है मिड ऑफ की तरफ जाना चाहिए है। आप उसको सीधा कहते हो, कहते हैं विद द लाइन। अब वो आप वो ही नहीं कर पाए। और भले उन्होंने डिबेट किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका जो डिबेट था वो गैर मुनासिब था, बट इन द एंड इस विकेट पे जिस तरह वो हारे हैं 3.25 दिन में, वो तो अब उनका डिबेट भी खत्म हो गया। आई मीन दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। वो आप देखो अंग्रेज बैट्समैनों को वो हाथ से बॉल ही नहीं पड़ते। एक अब आपने भी साउथ अफ्रीका को हराया ना पाकिस्तान की टीम ने, आप दोनों टेस्ट मैचेस उठा के देखिए, आपके बॉलर्स आपको बताएंगे कि ये साउथ अफ्रीकन हो गए या इंग्लिश बैट्समैन हो गए, ये हाथ से बॉल नहीं पड़ते हैं। अब जब हमारे इंडिया में या पाकिस्तान में या श्रीलंका में जब 14-15 साल की उम्र होती है बच्चे की, अंडर 15, 17, 19 खेलता है, तो ये बताया जाता है कि भाई हाथ से आपको पिक करना है स्पिनर का बॉल, और स्पिनर कौन सा ऑफ स्पिन कर रहा है, कौन सा दूसरा फेंक रहा है, या जो भी है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये लोग हाथ से नहीं पढ़ते हैं, ये हमेशा ऑफ विकेट खेलते हैं। जब आपको हाथ से ही नहीं पता चल रहा उसकी लाइन अंदर आनी है, आप ऑफ द विकेट, आपके पास टाइम नहीं होता ना। अब एग्जैक्टली इंग्लैंड के बैट्समैन हो गए, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन हो गए, वो मैं हमारी पंजाबी में कहते हैं टोला राम हो गए बेसिकली। ऑस्ट्रेलियंस है टू एन एक्सटेंट मुझे अभी भी लगता है ऑस्ट्रेलियंस जो है वो स्पिन को ना इन दोनों से बेहतर खेलते हैं, भले वो आप पाकिस्तान के खिलाफ आपके मैच हो या इंडिया के खिलाफ हो। तो यार जब आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, आप जब प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, आप तो फिर आप क्या कह सकते हो। एंड आई थिंक देयर बैटिंग एक्सेप्ट फॉर जो रूट, बैटिंग थी नहीं। जो रूट ने एक इनिंग खेली, बेन स्टोक्स ने एक आधा इनिंग खेली। यार आप इतने बड़े प्लेयर हो, बेन स्टोक्स बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन सवेरा हम अपने प्लेयरों को कहते हैं ना यार इंग्लैंड में जाके रन बनाओ, ऑस्ट्रेलिया में रन बनाओ, साउथ अफ्रीका में रन बनाओ, तो आप इंडिया में आकर रन बनाओ। तो एग्जैक्टली गावस्कर ने बोला ना, उन्होंने कहा सीम और स्विंग खेलने के लिए करेज ज्यादा चाहिए,
हालांकि मेरा मानना है ऑब्वियसली स्किल भी चाहिए स्विंग को कवर करने के लिए, आप इन स्विंग को कहाँ खेल रहे हो, आउट स्विंग को कैसे खेल रहे हो, बट फिर जिगरा भी चाहिए ना, जिगरा चाहिए, एग्जैक्टली। बट स्पिन खेलने के लिए शायद करेज नहीं, स्किल चाहिए। तो आपके पास अगर एक स्किल नहीं है, वो स्किल से नहीं है, तो फिर आप कहाँ के वर्ल्ड बीटर्स हो गए? एग्जैक्टली। बट आप जहां, अब जब मैं टीम इंडिया की बात करती हूँ, मैं उस फेम्ड मिडिल ऑर्डर की बात करती हूँ जो कि बड़े नाम हैं टीम इंडिया के, वो जब इस दफा नहीं चले और दूसरे प्लेयर्स ने जिम्मेदारी उठाई, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? बड़ा रेयर है कि इंडिया एडिलेड टेस्ट मैच के बाद 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में और 4 ये, मतलब 4 में से इंडिया, ये 4 और 3 इंडिया जीता है जी, 7 में से 5 टेस्ट मैच और 1 हार है, जिसमें विराट के हाफ सेंचुरीज हैं, 60 हैं, 70 हैं, बट जो पैमाना उनका पैमाना एज इन जो बैरोमीटर उन्होंने रखा है, बैरोमीटर जो है, वो उस हिसाब से 60-70 को लोग कहते हैं यार रन नहीं है, और ये फैक्ट है। तो विराट के बिना अगर इंडिया जीत रहा है, और रहाणे की भी 1-2 इनिंग्स हैं, यस, पुजारा ने इंडिया में रन नहीं बनाए पहले टेस्ट मैच के बाद से, मैं कह रहा हूं अगर ये 3 बैट्समैन नहीं परफॉर्म कर पाए अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, बावजूद इसके इंडिया जीता है, ये इंडिया की ताकत है। और आई थिंक पिछले 3 महीने, मैं आपको सच बताऊं सवेरा, पिछले 3 महीने हम लोगों के लिए भी इट इज एन अवेकनिंग। कभी कभी होता है ना कि हमें नहीं पता था कि हमारे पास क्या ताकत है, शायद वो 36 ऑल आउट ना होता तो आज ये इतनी सक्सेस हम ना देखते। वो 36 ऑल आउट ने ना झंझोड़ के रख दिया। 36 ऑल आउट हुआ, रिद्धिमान साहा को बिठाया, ऋषभ पंत को खिला दो, मयंक अग्रवाल की बजाय शुभमन गिल को खिला दो, या मोहम्मद सिराज को खिला दो, इसको कर दो, इसको कर दो। अब देखिए वॉशिंगटन सुंदर, हर रोज क्रिटिसिज्म हुआ यार इनको क्यों टीम में रखा है, मोहम्मद सिराज पे मीम्स बनी, इनको टीम में क्यों रखा है, अक्षर पटेल, लोगों ने कहा यार ये क्या बात है यार, अक्षर पटेल कहां से टेस्ट मैच खेल लेंगे। इट इज ब्यूटीफुल कि अक्षर पटेल की 27 विकेटें हैं, सुंदर उनके 3 80-90 हो गए हैं इन ऑस्ट्रेलिया, इन इंडिया है। और मोहम्मद सिराज ने तो पिछले 2-3 महीने में जो पैशन जज्बा दिखाया है, ये इंडियन क्रिकेट की मैं कहता हूं कि ताकत है। और जहां हम बात कर रहे थे विराट, पुजारा और रहाणे की, आप शुभमन गिल को भी उसमें रखिए, बिकॉज आपके 2 में से एक ओपनर ने तो यहाँ पे रन नहीं बनाए ना। शुभमन गिल ने उस तरह से रन नहीं बनाए हैं। ही इज अ यंग फेलो, बहुत टैलेंटेड है, हम सबने ऑस्ट्रेलिया के बाद कहा वाह यार वाह, बट अब कुछ दिक्कत है, वो दिख भी रही है। हालांकि एक अच्छी चीज है इंडियन क्रिकेट के साथ कि कॉन्टिन्यूटी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बाहर कर देंगे, बट मैं कह रहा हूं इन चारों के रन नहीं बने। रोहित ने ये प्रूव किया सवेरा कि ऐसा है मेरी उम्र होगी इतनी, आई कांट रोल बैक टाइम्स, मैं पीछे तो नहीं जा सकता जो मैंने मिस कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं मेरे में जो मैच्योरिटी आई है, जो इवॉल्व किया हूं, कॉन्फिडेंस कह लीजिए, अंदर से वो कहते हैं इत्मीनान आ जाता है जब आपके इंसान मतलब में। आप ये देखें ना, 2 मेजर वो प्लेयर्स, एक रोहित, एक ऋषभ पंत, ये वो 2 प्लेयर्स हैं जिनको लॉन्गर फॉर्मेट के लिए आप कहते थे नहीं भाई ये नहीं कर सकते लॉन्गर फॉर्म, और उन्होंने जिस तरह प्रूव करके दिखाया, मतलब ईयर 2021 मुझे लगता है कि जवाब देने का ईयर था। जिस तरह ऋषभ पंत, रोहित, अश्विन, एग्जैक्टली, अश्विन तो 2.0 कहती हूं मैं, अब अश्विन इज 2.0, एक नई किस्म अश्विन एकदम से हमें दिखे फिर से। नहीं, और देखिए रोहित का क्या था कि टेस्ट क्रिकेट में वाकई स्विच ऑन स्विच ऑफ। मदन लाल जी इंडिया के फॉर्मर प्लेयर है, 1983 वर्ल्ड कप विनर है, और मदन लाल जी ने मेरे शो पे कहा था, उन्होंने कहा था ऐसा है, और 3 साल पहले की बात है, रोहित को टेस्ट मैचों में ओपन करा दो। मैंने कहा पाली यार वो उनकी तो टेक्निक पे सवाल है। कहते हैं नहीं यार ये वाइट बॉल करता है ना, कहते हैं ऐसा होता है कई लोग ना मिडिल ऑर्डर में बड़े फिजिटी होते हैं यार, कब बैटिंग आएगी क्या होगा, तो ओपन करा दो। और जब रोहित ने ओपन करना शुरू किया, उन्होंने घर में तो मतलब हशर मचा दिया। फिर लोगों ने कहा जाओ यार बाहर जाके रन बनाओगे तो देखेंगे, बाहर जाके रन बनाओगे तो देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मॉडरेट सक्सेस थी, बट दोनों ओपनरों ने जो ये बाद में 2 टेस्ट मैच थे, वो आपको 50-50, 60-60, 70-70 की पार्टनरशिप दे दी, तो टीम को फायदा हुआ। फिर लोगों ने कहा यार रोहित शर्मा का क्या है यार, घर में तो रन बन ही जाएंगे। सवेरा जी घर में तो रन नहीं बनते भाई। आज की तारीख में इंडियन क्रिकेटर सीम स्विंग तो नहीं मैं कहूंगा, बाउंस ये वो झेल लेते हैं, और जहां टर्निंग ट्रैक दिखता है वहीं पे तो किलर जाते हैं ना। रोहित शर्मा ने जो 161 बनाए थे,
सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन आई थिंक Yes. सबसे अच्छा तो कंडीशंस को उन्होंने पढ़ा। बिल्कुल। वो समझ गए थे यार इस विकेट पे ये लंबा नहीं जाएगा। वो चलाते रहे का मतलब ये नहीं हिटे मारना। और नहीं उन्होंने नहीं नहीं, सहवाग टाइप बैटिंग बिल्कुल सर। इनफैक्ट तीसरे टेस्ट मैच में भी जिन्होंने 60 ऑड बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, हम्म। वो भी तो रोहित शर्मा ने जो रन बनाए हैं, फिर नीचे से ऋषभ पंत ने रन बनाए हैं, अश्विन ने रन बनाए हैं, सुंदर अनलकी ही मिस्ड आउट सेंचुरी। मैं कह रहा हूं भाई Yes. बड़ा रेयर होता है, एक सीरीज हो गई, रहाणे का 100 नहीं, पुजारा का 100 नहीं, विराट का 100 नहीं, बावजूद Yes. इसके इंडिया 3-1 जीता है। बिल्कुल। मगर ये कि अब अश्विन अक्षर ये देखे हमें एक्शन में विकेट लेते हुए दिखे, अभी आखिरी टेस्ट में भी जिस तरह इन्होंने विकेट्स हासिल की, आखिरी इनिंग में भी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड में खेली जाएगी, क्या अलग प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस होंगे। नहीं देखिए आई डोंट थिंक इंडिया अभी उसके बारे में सोच रहा होगा, मतलब सोच रहा होगा इन द सेंस कि सोच रहे होंगे, बट अभी उसको जी। एग्जीक्यूट करने का वक्त नहीं है। क्योंकि सवेरा देखिए, अब इवन वर्ल्ड कप जो होना है इंडिया में, अब कोई आपके 15 प्लेयर थोड़ी टीम में होंगे। आईसीसी अलाउ करेगा कम से कम 20 प्लेयर हर मुल्क यस को, यस। हर टीम में 20-20 प्लेयर होंगे, आपके पाकिस्तान की टीम में, इंडिया की टीम में। और ऐसे ही हमारे जब इंग्लैंड जाएंगे तो ये 20-22 लेके ही जाएंगे। इनफैक्ट हमने, इंडिया ने सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने नहीं जाना, 5 टेस्ट मैच हमारे इंग्लैंड में उसके सीरीज। बाद हैं। यस। तो अब दिक्कत यह है, जैसे आज आईपीएल का शेड्यूल हुआ, 9 अप्रैल को शुरू होगा, 30 मई को खत्म होगा। सो आपका आईपीएल इफ इट इज एंडिंग ऑन द 30th ऑफ मई एंड द Yes. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगर 18 जून को है, हालांकि अब कह रहे हैं लॉर्ड्स में नहीं होगा, शायद वो साउथहैम्पटन में होगा, क्या बड़े वो। तो अब 2 या 3 तारीख को भी इंग्लैंड से, इंडिया से आप फ्लाइट भरते हो। अभी कोविड का तो पता नहीं, वहां पे क्वारंटीन तो खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है, आपको बिल्कुल। पता चला जी हफ्ते का क्वारंटीन करना पड़ा। तो इतने में 10 तारीख आ गई, फिर वो 5-6 दिन की प्रैक्टिस की बेसिस पे किसी भी टीम के लिए जून में जाके इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलना आसान नहीं बहुत होता। मुश्किल। सामने टीम कौन है? न्यूजीलैंड, जिनका हवामान, मतलब उनकी जो आमतौर पे जो मौसम और कंडीशंस है वो इंग्लैंड की तरह है। हालांकि उनका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर का चक्कर है, वो अपनी सर्दी से आ रहे होंगे। और मेरा तजुर्बा ये कहता है इंग्लैंड में जून में आपको पता नहीं होता कि ठंड गई कि नहीं गई, गर्मी आई कि नहीं आई। एग्जैक्टली। मतलब यू डोंट नो कि 18 जून को भाई गर्मी के लिए प्रिपेयर करें या अभी बरसातों के लिए प्रिपेयर करें। तो एडवांटेज उस लिहाज से न्यूजीलैंड, बिकॉज आई थिंक वो 2 टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले, वो 2 टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं शायद, तो उनको ऑब्वियसली एडवांटेज होगा। ये इंग्लैंड है, कोई ऐसा तो नहीं है कि यार यहां से मैं गुड़गांव से उठ के दिल्ली जाके मैच खेलाया। तो इट विल बी डिफिकल्ट। और इंडिया को यह भी देखना होगा कि फास्ट बॉलर्स का क्या होता है। मोहम्मद शमी इज गेटिंग बैक, बुमराह को आराम दिया इन्होंने, आई होप वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो। ईशांत शर्मा है, तो उसके बाद जैसे सिराज हो गए या फिर आपके उमेश हो गए या भुवनेश्वर फिट हो गए, तो फास्ट बॉलिंग पे बड़ा डिपेंड करेगा। और आई थिंक वहां पे इंडिया शायद 3 फास्ट बॉलर तो पक्का खिलाएगा ही खिलाएगा, चौथे आपके रविचंद्रन अश्विन होंगे। अब 5वां इंडिया को देखना होगा कि अगर जडेजा को खिला लें, वो बैटिंग भी कर लें, या फिर इंडिया ये देखे कि हार्दिक पांड्या ने, सपोज अगर उनमें एबिलिटी है 5, 6, 8 ओवर डालने की दिन में, तो हार्दिक पांड्या को आप 7 नंबर पे बैटिंग करा लो और चौथे सीमर के तौर पे इस्तेमाल कर लो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट द गुड थिंग इज कि इनके पास वो चॉइसेस हैं। यस। बट सबसे बड़ा चैलेंज इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना, वो इंडिया की बैटिंग पे आ जाएगी बात। बिकॉज अगेन पुजारा, रहाणे, विराट एक लीन सीरीज से गुजर कर जा रहे हैं वहां पे। अब आईपीएल क्या होगा, कैसे होगा, नोबडी नोज। तो बट आईपीएल पे भी, आईपीएल का भी इस साल अगर मैं कहूं तो आईपीएल का भी बहुत स्पेशल फोकस होगा ऑल टुगेदर, प्लेयर्स के लिए भी, बीसीसीआई के लिए भी, बिकॉज आईपीएल वुड बी ड्रेस रिहर्सल फॉर वर्ल्ड T20। यहाँ पे 8 टीमें हैं, वहां ऑलमोस्ट क्या 14 टीमें होंगी वर्ल्ड T20 में। सो ये भी सारी 16 टीम्स होंगी इनफैक्ट। बायो बबल के लिहाज से, इन प्लेयर्स की पूरी। देखिए इंडियन क्रिकेट टीम की अगर आप बात करें, उन्होंने 19 प्लेयर अनाउंस किए हैं इस सीरीज के लिए T20 में। और उसमें बुमराह नहीं है, उसमें शमी नहीं है और जडेजा नहीं है। सो 19 3 हो गए 22, एक का इधर उधर से कोई 1-2 और जी, ये जी वो जी। सो दे नो कि ये 22-23 प्लेयर हमारे कौन है। ठीक है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक इनकी सोच भी बदल रही है। इंडिया की सोच T20 की बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं थी, ये मैं 2-3 साल से मेरा ये मानना था
आई थिंक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड, इनकी सोच T20 में हम लोगों से अलहदा थी। ये हमारी तरह नहीं थे यार 6 में 40 भी आ जाए तो काम चलेगा। वो कहते हैं यार 6 में 60 चाहिए, 2 आउट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सो आहिस्ता आहिस्ता मे बी इंडिया की सोच थोड़ी बदल रही है। ईशान किशन बड़ा टैलेंटेड यंगस्टर हैं। ऋषभ पंत को अब आप बाहर बिठा ही नहीं सकते, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वो देते हैं आपको। बट वही है यस, कि आपको ये देखना होगा कि किसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो नहीं, परहैप्स इन फ्यूचर, इन टाइम्स टू कम, मेरा ये मानना है कि ऋषभ पंत T20 में ओपन करते हुए दिखेंगे इस वर्ल्ड कप में। अगले वर्ल्ड कप में आई डोंट नो, ऋषभ पंत T20 में आपको इंडिया को ओपन करते दिखेंगे। आई थिंक बड़ी अच्छी बात अभी मैं नहाते नहाते सोच रहा था, कहते हैं सबसे अच्छे जो सोच आती है, मैं प्रिपेयर कर रहा था कि यार सवेरा की शो में ना थोड़ा इंटेलिजेंट साउंड करना है। तो ऋषभ पंत अभी देखिए, ही इज अ यंगस्टर, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन जब आप 90s लेट 90s या मिलेनियम की ऑस्ट्रेलियन टीम जो थी इतनी डेंजरस थी, बिकॉज ऊपर अगर आपने 4 आउट कर लिए तो गिलक्रिस्ट 6 या 7 नंबर पे आके बैटिंग करते थे। आपको होबार्ट टेस्ट मैच याद होगा 1999, जिसमें जस्टिन लैंगर और इन्होंने शायद 5वें विकेट पे 250 रन बना दिए थे एंड पाकिस्तान लॉस्ट द टेस्ट मैच। वो चीज अब ऋषभ पंत की होनी शुरू हो गई। सामने वाला डिक्लेयर नहीं करता ये सोच के यार इनकी टीम में ना ऋषभ पंत है, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, ये उन्होंने जो परसों बैटिंग की है वो क्या था, 146 6 आउट, सामने ने 205 बनाए हुए थे। हैं जी, आप 50 रन की लीड लेना छोड़िए, आप तो 40 की खा रहे थे। वो गए, उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी, मैच ही खत्म कर दिया। सो ऋषभ पंत को अगर आप T20 में उसी सोच पे रखो, नहीं नहीं नीचे आएंगे, 6 नंबर पे आएंगे, वो नहीं चलेगा। 6 नंबर पे आप रखो हार्दिक पांड्या को, अगर फिट होते हैं तो 5 नंबर पे जो भी है। आपको ऊपर इंडिया जिस दिन ऊपर तोड़फोड़ मचानी शुरू कर देगा, इंडिया T20 की एक सीरियस कंटेंडर बन जाएगा। हालांकि अपने घर पे है तो चलो होगा ही। जहां तक बायो बबल की बात है, आई थिंक बायो बबल तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनको तजुर्बा है, बिकॉज देखिए अब मैं पाकिस्तान सुपर लीग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे पास इतनी तफसीलात नहीं है कि बायो बबल ब्रीच हुआ। मैं आप ही के चैनल पे आपको रोज सुनता हूं, देखता हूं कि वहां पे कैसे ब्रीचेस हो रहे थे या जो भी हुआ। ये तो दुबई में करवा के आए हैं, मतलब यूएई में करा के आए हैं, तजुर्बा इनके पास पूरा है और प्रोफेशनल सेटअप है। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई के लोग होंगे या फलाना होगा, भाई वो बड़ा सिंपल है। बीसीसीआई ने एक इस चीज के लिए ये प्रोफेशनल रख दिया, इस चीज के लिए वो रख दिया, और फिर फ्रेंचाइजीज का है आगे फ्रेंचाइजी के ना, फ्रेंचाइजी को अपना जो होटल रखना है वो उनका होटल है, वो रिजॉर्ट उसको करना है तो उसका रिजॉर्ट है, वो उसने पूरा बुक कराना है। और देखिए पैसों में फर्क भी है। आपकी जो आईपीएल की जो बूटी है, जो पैसा है, वो तो फिर बहुत बड़ा है। आई डोंट थिंक जिस तरह बबल इन्होंने ये बोला है कि कोई भी टीम क्रिएट हुआ था, क्या इंडिया में आसान होगा इतना? अभी हुआ है ना, आप देखिए इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई है। आप मुझे एक तस्वीर बता दें, एक ब्रीच बता दें। नहीं, 2 टीम्स को संभालना तो आसान होता है ना, इतनी सारी टीम्स को जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो, फ्रेंचाइज ओनर्स हो। सबसे बड़ा जो ये अगर मैं पीएसएल का मसला बताऊं तो जब तक हमारा डोमेस्टिक हो रहा था क्योंकि एक अथॉरिटी थी, पीसीबी वाज द अथॉरिटी हु वाज डीलिंग विद एवरीथिंग। अब जो है ना बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, फ्रेंचाइज ओनर्स थे, उनको अपनी एक्टिविटी करनी थी, उनको अपनी चीजें करनी थी। तो इस तरह आईपीएल में भी ऑब्वियसली इतने सारे फ्रेंचाइज ओनर्स हैं साथ साथ। नहीं वो होगा आसान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसान होगा, बट अब देखेंगे। आई होप कि कोई ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन जब आप एक बार करा देते हैं ना, जब आप एक बार करा देते हैं आपको तजुर्बा हो जाता है। तो भले ही वो यूएई में था, बट आपको एक तजुर्बा होता है यार, ये ऐसे करना है वैसे करना है। आई थिंक अल्टीमेटली सायरा जी, प्लेयरों पे आती है बात। बिल्कुल प्लेयर्स बायो बबल को कैसे ले रहे हैं, किसी के लिए आसान तो नहीं होता। मैं आई कैन वाउच फॉर इट कि हम अब इंडिया के प्लेयर भी आप देखें, ठीक है कभी किसी को थोड़ा गैप मिल गया, किसी को थोड़ा गैप मिल गया, वो अगस्त से बायो बबल में ही है। somebody like अजिंक्य रहाणे फॉर एग्जांपल, चलो रोहित को थोड़ा सा गैप मिल गया था, रहाणे को तो गैप ही नहीं मिला, वो तो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हैं तो उनको 4 दिन 5 दिन मिले। और भी ऐसे प्लेयर हैं, विराट को चलो थोड़ा गैप मिल गया, तो आसान तो नहीं होता। और बट वो प्लेयर इस बात को समझता। आज रवि शास्त्री ने बड़ी अच्छी बात बोली है, उन्होंने, अब पूरी दुनिया से आवाज अलग आती है तो रवि शास्त्री हमेशा अलग बोलते ही है क्या, और ये पॉजिटिव मैनर में कह रहा हूं। उन्होंने बोला कि ऐसा है, ये जो बायो बबल्स आए हैं ना, और क्वारंटीन एंड बायो बबल्स आए हैं,
इससे इंडियन क्रिकेट को बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे प्लेयर्स, और देखिए इंडिया के प्लेयर्स जो थे ये ट्रेडमिल ही रहते थे, सोशल लाइफ, क्रिकेटिंग लाइफ, एक्टिविटी, ये वो। लॉकडाउन ने भी इनकी हेल्प की, फिर उस फिटनेस के लिहाज से नहीं, बाकी मेंटली। और ये कहते हैं जी बायो बबल में ना हम लोग, हमारी लाइफ रुक गई है, फोकस हो इनको गए। डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, यस, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट क्रिकेट। हम क्रिकेट की बात करते हैं, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम कहाँ नहीं लैग कर रहे हैं, तो कहते हैं हमने वो चीजें बहुत की हैं। आसान नहीं है, बट मैं आपको एक बिल्कुल वेरिएबल दे रहा हूं, एक बिल्कुल। वेरिएबल है, उनकी ये सोच है, अलग सोच है। तो अगर आप उस चीज को ऐसे लेते हैं, आई थिंक वो भी बड़ा वैलिड है। नहीं, बायो बिल्कुल बबल इस तो तरह रहेंगे। सोच सकते हैं, बिल्कुल इस तरह सोच सकते हैं कि आप, जाहिर सी बात है आपका फोकस अलाइन हो गया है, आप इधर उधर और निकलने का कोई वो नहीं है, कहीं घूमने नहीं जा रहे जब किसी टूर पे जा रहे हैं, बिल्कुल फोकस हो गया। सो ये हुई हमारी कॉन्वर्जेशन विक्रांत गुप्ता से, एंड दिस इज दी पार्ट 1 ऑफ दिस इंटरव्यू, जिसमें हमने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट के हवाले से डिस्कशन की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की डिस्कशन हुई, आईपीएल के बारे में भी डिस्कशन हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपने रखना अपना ख्याल, चैनल को करें सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।